क्या तारुफ पूछते हो दोस्तों, मैं मोहब्बत का सुरीला साज हूँ। जिस पे है नजर इनायत आपकी, मैं उसी जसदेव की आवाज हूँ। नाम जसदेव सिंह, जन्म 18 मई 1931, पद्मश्री 1985, पद्म भूषण 2008, ओलंपिक ऑर्डर 1988। उनका लक्ष्य था हिंदी में कमेंट्री करना। लोगों ने कहा मुश्किल है, क्योंकि उर्दू का छात्र भला हिंदी में कमेंट्री कैसे करेगा, और वो भी तब जब वो बच्चा एक इंजीनियर परिवार से है। पर ये हमेशा से मानते थे कोशिश करना जरूरी है आत्मसंतुष्टि के लिए। और आज ये निपुण हैं बतौर वेटरन, एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर, प्लानर। सन 1948 मेलविल डे मिलो को महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा पे प्रसारण करते हुए सुना, जिससे उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। बोला हुआ एक एक अल्फाज अंग्रेजी भाषा में था, पर उसका प्रभाव इतना गहरा हुआ जिसने 16 वर्ष के एक नवयुवक की जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। शायद वही दिन था जिसने हिंदी कमेंट्री को उनका लक्ष्य बना दिया। सन 1960 जसदेव सिंह की आवाज का पहला आगाज, और आज तक बिना कोई स्क्रिप्ट बनाए सफल कमेंट्री करते आ रहे हैं। उन दिनों जयपुर में रेडियो स्टेशन ना होने के कारण सफलता के रास्तों में इन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। दिल्ली रेडियो स्टेशन में उद्घोषक पद के लिए आवेदन किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय में कोई कमी नहीं आई। 1955 ऑल इंडिया रेडियो में इनकी सफलता का पहला कदम बतौर उद्घोषक। राजपथ से 1963 गणतंत्र दिवस। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और मद्रास रेजिमेंटल सेंटर का बैंड आकर्षक वेशभूषा में स्वर्ण लहरियां बिखेरता हुआ। 1962 लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर कमेंट्री की शुरुआत। उसूल ये है ब्रॉडकास्टिंग कमेंट्री का कि आप लोगों को सुनने दीजिए। तो जो साउंड्स होती हैं इनका पूरा इस्तेमाल करना एक अच्छे कमेंटेटर की निशानी है। या अपनी आवाज का लालच मत करो, जो जा रहा है उसको लोगों को सुनने में दो, जिससे कि सारा जो माहौल है, सारा जो वातावरण है, वो रेडियो सेट द्वारा उनके पास पहुंच जाए या टीवी सेट द्वारा। अपनी जिंदगी के 35 साल उन्होंने दूरदर्शन को दिए, और फिर ये कारवां यूं ही चलता रहा। खेल जगत की कमेंट्री ने इनको एक नई पहचान दी। 9 विश्व ओलंपिक्स, 8 विश्व कप हॉकी, 6 एशियाई खेल, देश विदेश में अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, अनेकों प्रतियोगिताओं में कमेंट्री के बाद जसदेव सिंह जी को पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। इतना ही नहीं, ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर इन्हें जुआन एंटोनियो से मिला। इनकी लोकप्रियता प्रश्न मंच जैसे क्विज शो, टीवी कमेंट्री, मथुरा का जन्माष्टमी उत्सव जैसे अनगिनत प्रसारण, यहाँ तक कि जसदेव जी की कमेंट्री सुनने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार मंत्रिमंडल की बैठकें भी स्थगित कर दी थीं। सुनील गावस्कर, ये महान कमेंटेटर खेल को अपनी आंखों के सामने ले आता है, भले आप उसे केवल सुन रहे हो। जसदेव जी श्रोताओं को ये महसूस करा देते हैं जैसे वे भी मैच का एक हिस्सा हों। द हिंदू न्यूज़पेपर, 2 November 2003. Jasdev Singh is no Lata Mangeshkar, but like the evergreen nightingale, he continues to give life to events behind the microphone, charging them up so that millions across the country can participate in the excitement. जीवन की आँच को पिघलाकर भाषा का ऐसा मार्धव आपने उपस्थित किया कि हिंदी उर्दू का अंतर ही मिट गया। ऐसी भाषा और अभिव्यक्ति बिना सर्वस्व समर्पण के संभव नहीं हो सकती। कमेंट्री वो जो आंखों के सामने उस मंजर को लाके खड़ा कर दे। अगर गम का मौका है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, अगर खुशी का मौका है तो आप उछल पड़े। A voice that continues to charm to a nation that thrives on cricket commentator, Jasdev Singh's voice has been a special asset to us.